क्रिसमस एवं नूतन वर्ष अभिनंदन में वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के लिए विश्वविख्यात लेखक विचारक डॉक्टर बाबू जोसेफ ने खास मुलाकात दी। वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को दी गई इस विशेष भेंट में आपने निष्पक्षता से दुनिया और देश के ज्वलंत मुद्दों पर विचार व्यक्त किए। मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका क्रिसमस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे हमारी एक शानदार परंपरा रही है कि प्रबुद्ध जनों से हम आपकी मुलाकात कराते आए हैं। हिंदू धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष डॉक्टर चाकू जी का इंटरव्यू आपने बहुत पसंद किया। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विचारक डॉक्टर बाबू जोसेफ जी से, जो कि बहुत अच्छे लेखक भी हैं। सवाल हमारे जवाब आपके, और यह साक्षात्कार आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कुछ मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कुछ मुद्दे हैं जो आपको काफ़ी रुचिकर लगेंगे। आपका स्वागत है बाबू जोसेफ जी। पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि सारी दुनिया में नफरत क्यों बढ़ रही है, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, हम क्रिसमस का पर्व मनाना है, और क्रिसमस का पर्व आप जानते ही वो प्यार का पर्व है जी। जो ईश्वर इंसान बनकर हमारे बीच में रह गया और हमें ये सिखाया कि हम किस प्रकार अपने समाज में रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे के साथ रहे और साथ दे, ताकि इंसान की ज़िंदगी और बेहतरीन बन जाए। ऐसे माहौल तो हम जानते हैं हमारे देश में और कई अन्य देशों में जो नफरत का जो माहौल बन रहे, जैसे आपने कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। इसके पीछे क्या क्या कारण होगा? मेरे ख्याल से इसके पीछे कुछ सामाजिक मुद्दे हैं, कुछ आर्थिक मुद्दे हैं, और कुछ राष्ट्रों के बीच में तनाव भी है। इसके पीछे और मेरे सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मुद्दा ये आर्थिक मुद्दा जी। जब लोगों के पास काफ़ी पैसा है अपने दैनिक जीवन बिताने के लिए, तो लोग संतुष्ट रहते हैं। जब रोजी रोटी के लिए तरसते हैं, उनके पास पर्याप्त रूप में पैसा नहीं है, साधन नहीं है, तो फिर तनाव पैदा हो जाते हैं। हम अपने देश में देखते हैं जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो भी आगे आना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा अवसर नहीं मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। इसलिए हताश हो जाते हैं और ऐसे काम में लग जाते हैं जो दूसरों के लिए दिक्कत पैदा हो जाती है। ऐसा एक माहौल न केवल हमारे देश में है, बाकी अन्य देशों में पाए जाते हैं। तो मेरा ये सोचना है, तो जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा तब तक ये तनाव बनाए रहेगा। तो जो समाज की ओर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, इनकी सब जिम्मेदारी होती है कि समाज में न्याय लाना। इसमें आप राजनीतिक मुद्दा भी मानते हैं? कुछ राजनीति से ग्रसित लोग, पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग इस तरह का माहौल तैयार करते हैं सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए। मेरी बात से सहमत हैं? राजनीतिक मुद्दा आप जानते ही है, हमारे देश में इसके पहले या अभी भी अन्य देशों में पाए जाते हैं। जो सत्ता पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। इस अवसर पर ये अच्छा रहेगा, गांधी जी ने हमसे जो सिखाया, हमसे बोला, याद करना ज़रूरी है। अगर हम राजनीति से एथिक्स हटा दें तो फिर राजनीति अच्छी राजनीति नहीं रहेगी। जब तक आप एथिकल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इसका मतलब है जो सत्ता पाने के लिए आपको एथिक्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप छोड़ दिया, फिर आप सारे कुरीतियाँ अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत रही है। बहुत अच्छी बात आपने बताई।
आज के साक्षात्कार का उद्घाटन जो हुआ है प्रेम से हुआ है। फादर जी ने जो बात बताई कि क्रिसमस जो त्यौहार है प्रेम का है और हम भी प्रेम का अभिनंदन करते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा कि मानवता को महकाने ईसाई समाज का क्या योगदान पिछले 70 वर्षों में विश्व स्तर पर या भारत स्तर पर रहा, कुछ नाम बताएं आप। देखिए, देखा जाएगा तो पूरे विश्व का सीनरी दिखा है तो हमें पता होता है 126 देश ऐसा है जहाँ पे क्रिस्तीय लोग बहुसंख्यक में है जी। इसका कुछ मतलब मकसद होगा जी। लोग प्रभु यीशु को मानते हैं, अपनाते हैं और विश्वास करते हैं ताकि उनके मनोकामनाएं पूरी होती है। नहीं तो मेरे ख्याल से इतने बड़ी तादाद में लोग प्रभु को मानेंगे नहीं। जी। तो इसका संकेत यही है, प्रभु बहुत सारे लोगों के हृदय में उपस्थित है और उनके दिल को जीत लिया है। और जो क्रिस्तीय समाज के बारे में हम करते हैं, हमारे देश में क्रिस्तीय समाज बहुत छोटी संख्या में है, केवल 2.5% अपने जनसंख्या के 2.5% लोग हैं। लेकिन इसमें कुछ विविधता है। जैसे केरल में देखें तो आपको मिलेंगे वहाँ क्रिस्तीय समुदाय लगभग 2000 साल पुराने हैं। लेकिन जब आप गोवा या मंगलूर जैसे जगह पर जाएंगे तो वहाँ की क्रिश्चियनिटी लगभग 500 साल पुराना है। बाकी अन्य भाग जो हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, वहाँ पे लगभग 250 साल पुरानी है क्रिश्चियनिटी। लेकिन इस शॉर्ट टाइम के अंतर्गत आप स्टडी करें तो क्रिश्चियनिटी हमारे देश के लिए क्या किया है। बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टली मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो शिक्षा प्रणाली है जो देश में आज लागू है, किसने शुरू किया था? मेरे ख्याल से क्रिश्चियन मिशनरीज आके स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के प्रथा शुरू किया। इंडिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी है सेरामपुर यूनिवर्सिटी जो कलकत्ता के पास है, जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो डिग्री अवार्ड्स देते थे, अवार्डिंग करते थे। और अब देखा जाए तो जो भाषा की जो प्रोग्रेस हुआ इंडिया में, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है मिशनरियों ने। आप चाहे हिंदी हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ा हो, कोई भी भाषा देखे, इसका जो व्याकरण किसने दिया, इसमें जो लिटरेचर का बढ़ावा किसने दिया, मिशनरियों ने दिया। तमिल में भी तमिल तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन जो बेस्की नामक मिशनरी था, उसी ने सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा और तमिल ग्रामर का भी कोडिफिकेशन उसी ने किया था। जैसे आपके हिंदी लैंग्वेज में तमिल बुल्के ने फर्स्ट व्याकरण लिखा है और ये भी लिखा, डिक्शनरी भी लिखा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो देखा जाए तो कई अन्य भाषाओं में भी क्रिश्चियन मिशनरी का योगदान बहुत सराहनीय है। शायद आज की पीढ़ी इस बात को भूल जाते हैं और कोई संगठन भी हमारे देश में ऐसे है जो जानबूझकर इसी बातों को छिपा रहते हैं, उजागर करना देते नहीं है, क्योंकि उनके मन में क्रिश्चियनिटी के बारे में गलत फहमियाँ है। इसी वजह से ऐसे विरोध करते हैं। लेकिन अगर वो सच्चाई जाने तो मेरे ख्याल से जिन्होंने हमारे देश के प्रगति के लिए योगदान दिया है, उनकी तरफ से कृतज्ञता से रूप से देखना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो किया है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की पीढ़ियाँ शायद गलत फहमी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी नहीं है। इसी कारण मेरे ख्याल से
ये गलतफहमियां उनके मन में है। बहुत अच्छी संदर्भ पत्रकारिता के अंतर्गत ये साक्षात्कार में सवाल पूछे जा रहे हैं और आप जानकारी दे रहे हैं। और आज का ये जो इंटरव्यू जो साक्षात्कार है ये एक बहुत यादगार भरा रहेगा। तीसरा सवाल हमारा आपसे यह है कि बाइबल में कुछ भविष्यवाणियाँ आई हैं, ये भी आया कि प्रभु यीशु आएंगे, क्या बताना चाहेंगे? या बाइबल के जो आखिरी बुक है द रेवलेशन है ना, उस बुक में काफ़ी इस बारे में जिक्र किया है, चर्चा की है। प्रभु आएंगे दोबारा और पूरे दुनिया को का जजमेंट करेंगे, इसे बताया गया है। लेकिन आज हमारा मानना है हर एक व्यक्ति की मृत्यु ही इस दुनिया में उसका जीवन का अंत है। जब किसी की मृत्यु होती है, हमारे विश्वास के मुताबिक उसी दिन प्रभु के सामने प्रस्तुत होना है। और जो भी लाइफस्टाइल आपने किया, जो भी जीवन आपने बिताया, अच्छा काम भी बुरा काम, उसी के अनुसार आपको दंड या पुरस्कार मिलेगा। तो आज हमारा विश्वास के मुताबिक जब अपनी मृत्यु होती है, हम प्रभु के सामने प्रस्तुत होते हैं, वही हमारा जजमेंट डे है। तो प्रभु हमारे ज़िंदगी में दोबारा आते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है वो प्रभु के पास चले जाते हैं। तो नहीं तो प्रभु दूसरा टाइम कब आएगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा है मैं दूसरी बार पृथ्वी पे आऊँगा। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये तो इतना स्पष्ट नहीं है। लेकिन हमारे विश्वास के मुताबिक आज हम मानते हैं कि वो हमारी मृत्यु होती है, हम प्रभु के साक्षात में हैं, और दोबारा कब प्रभु आएगा वो प्रभु के ऊपर है। बहुत अच्छा आपके जवाब हैं। हम आज एक संदेश देना चाहेंगे कि धरती को बाढ़ दिया आसमान को, बाढ़ दिया रहीम को, राम को और रहीम को, मत बांटो अब इस इंसान को। आज जो जातिगत आधार पर लड़ाइयाँ जारी हैं पूरी दुनिया में, धरती को लेकर युद्ध हो रहे हैं, ये बहुत गलत हैं। हमारा चौथा सवाल यह है कि क्या यह सही है प्रभु यीशु कभी भारत आए थे और वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहे, यहाँ उन्होंने एजुकेशन ग्रहण किया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मैंने पढ़ा भी। ऐसे बहुत सारे अफवाहें हैं प्रभु यीशु के बारे में। कोई कहते हैं प्रभु यीशु कश्मीर में आए थे, वहाँ रहे थे, ये सब, लेकिन उसमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई नहीं है। लोग तो कुछ भी बोलने और लिखने और पब्लिश करने के लिए उनकी फ्रीडम है, लेकिन जो सीरियस ऐतिहासिक रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। क्योंकि प्रभु के बारे में न केवल बिब्लिकल सोर्स है, अन्य सोर्स से भी पता चलता है प्रभु की जीवन पैलेस्टाइन में, इसराइल में हुआ था, उसकी मृत्यु भी उधर हुई थी, उनका पुनरुत्थान भी उधर ही हुआ था। तो इसलिए मेरे ख्याल से ऐसे क्लेम्स जो बनाते हैं वो बेबुनियाद है, उसमें कोई आधार नहीं। इस बात के कोई दस्तावेज नहीं है, प्रामाणिक जानकारी नहीं है आपके कथन अनुसार कि प्रभु यीशु भारत आए थे, और ये प्रमाण आज तक कोई प्रस्तुत भी नहीं कर पाया है। हमारे आगे का साक्षात्कार जारी है। प्रभु यीशु की कुछ उपदेश हमारे दर्शकों को बताने का आप कष्ट करें। जब प्रभु का जन्म हुआ था जी, स्वर्गदूतों ने एक संदेश दिया था, स्वर्ग में सर्वोच्च प्रभु की स्तुति हो जी, और पृथ्वी पर कृपा पात्रों को शांति। मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। तो प्रभु यीशु का जन्म का अवसर पर ये संदेश हमें मिला है, पृथ्वी पर कृपा पात्रों को शांति। मतलब जो भी प्रभु पर आस्था रखते हैं उसी को बिल्कुल शांति महसूस करने का अवसर प्रभु प्रदान करेगा। और जो शांति है सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए, इंसान के लिए। अशांति हम कोई नहीं चाहते हैं। मन की शांति और अपने जीवन में शांति, एक दूसरे के साथ शांति और प्रेम से
और व्यापार करें, अपने समाज में शांति बनाए रखें ताकि सबको शांति से जीने का अवसर मिले। तो हम सब चाहते हैं, प्रभु ने वही हमें देने का आश्वासन किया है, लेकिन ये शांति पाने के लिए हमें इसके लिए योग्य बनना चाहिए। जैसे हम अगर एक बंद कमरे में बैठे और अच्छा फ्रेश हवा नहीं मिलती है, हम उसके बारे में हम कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन अगर हमें फ्रेश हवा मिलना है तो खिड़कियाँ खोलना चाहिए, नहीं तो दरवाज़ा खोलना चाहिए। जब तक कोई नहीं करेगा तब तक आपको फ्रेश हवा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर प्रभु का सच्चा या सच्ची शांति मिलना है तो हमारे दिल और दिमाग प्रभु के लिए खोलना चाहिए। अगर हमारा दिल और दिमाग बंद है तो शांति बिल्कुल हमसे दूर रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रभु की तरफ अपना लगाव होना चाहिए और अपना दिल और दिमाग प्रभु के लिए, प्रभु के संदेश के लिए खोला जाएगा तो सचमुच ये शांति हमारे जीवन में जरूर आएगी। छठवां सवाल हमारा यह रहेगा कि प्रभु यीशु के उपदेश को कई लोग मान नहीं रहे। इसका जीवंत उदाहरण है रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, माध्यम ऐसी चीज़ है, एक जीवन का एक मार्ग दिखाते हैं जी। सच्चा जीवन जीने का मार्ग। भले ही ये रशिया और यूक्रेन क्रिश्चियन कंट्रीज है, तो बहुसंख्यक क्रिश्चियन है वहाँ पे। इसका मतलब ये सब लोग यीशु के जो शिष्य, जो संदेश है, जो मूल्य है, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं सभी लोग। जी। एक सवाल यह भी है हमारा कि यह कट्टरता जो भारत में हो रही है, धार्मिक कट्टरता, ये कैसे दूर होगी? क्या सुझाव देना चाहेंगे राष्ट्र हित में? मेरे ख्याल से जो कट्टरता हमारे देश में चल रही है, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है राजनीति का। जी। राजनीति के रोटी सेकने के लिए लोगों को बांटा गया है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। मेरे ख्याल से ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। जी। आने वाले टाइम अगर हमारे देश में लोग बढ़ जाते हैं जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर, फिर हमारे एकता कहाँ मिलेगा, कहाँ जाएगा? जो देश के लोग आपस में सहयोग नहीं करेंगे, एकता नहीं है, वो देश बिल्कुल दुर्बल होते जाएंगे। हमारी प्रार्थना है, हमारी कामना है, हमारा देश सशक्त बने। उसके लिए सारे लोग एक साथ मिलकर देश को सशक्त बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले देश के हित में काम होना चाहिए, न केवल मेरे समाज, न केवल मेरी जाति, न केवल मेरे कौम के लोगों के लिए, बल्कि देश के लिए सबसे बड़ा समर्पण होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। जब ये गुमराह करते हैं लोगों को, मतलब देश को गुमराह करते हैं, उसके साथ साथ हमारे सामाजिक नेताएं के और धार्मिक नेताओं का भी अभिन्न योगदान देना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि लोग इनकी बातों को भी ध्यान देते हैं। राजनीति अपने सामाजिक नेताएं हैं या धार्मिक गुरुओं हैं, ये बात लोग सुनते हैं, मानते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तीनों नेतागण हैं, धार्मिक गुरु और सामाजिक नेताएं और राजनीतिक नेताएं, उनके बीच में तालमेल होना चाहिए। अपने देश को किस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं? क्या 10 साल, अभी से 10 साल के अंतराल में क्या हमारा देश कितना मजबूत रहेगा या कितना कमज़ोर रहेगा? ये हमें सोचने की बात है, क्योंकि अगर देश मजबूत है, हम सब सुरक्षित रहेंगे।
अगर देश कमज़ोर होते जाएंगे फिर कोई नहीं सुरक्षित रहेंगे। जो बांटने वाला और इसका जो फल भुगतने वाला, दोनों ये ज़िंदगी में सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए हमें मेरे ख्याल से वो सोच समझ के देश की प्रगति के लिए उनकी जो लीडरशिप है आज, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों ने उनको चुन के अपने पार्लियामेंट या असेंबली में भेजते हैं और बड़ी जिम्मेदारी है उनको। लेकिन दुर्भाग्य है कभी कभी ऐसे नेता लोग समाज में फूट डालते हैं। मेरी प्रार्थना है और मेरी कामना है कि राजनीतिक लोग जो नेताएं हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझे और देश को आगे बढ़ाने का एक अच्छा मौका बनाए, सभी लोगों को एक साथ लेके समाज को बनाए। ये मेरी कामना है। जिस देश में, जिस महान राष्ट्र भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए हों, मंगल पांडे हुए हों, भगत सिंह जी हुए हों और क्रांतिकारी उधम सिंह जी हुए हों, ऐसे देश में आज जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, उस पर बहुत अच्छे सुझाव दिए फादर बाबू जोसेफ जी ने। क्रिसमस नूतन वर्ष पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले क्रिसमस और नूतन वर्ष के सभी श्रोताओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी प्रार्थना प्रभु से कि सभी को खुश रखे, अच्छा रखे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और कोरोना के जो डर है उसे मुक्ति पाए। सभी लोग मिलकर खुशी से रहें और नूतन वर्ष का स्वागत करें ताकि नए साल में नई उम्मीदें लेके आगे बढ़ेंगे। क्या बात है। किसी कवि ने कहा है, सितारे बेच देंगे, गगन बेच देंगे, लाश बेच देंगे, कफन बेच देंगे और कलम के पुजारी अगर तुम सो गए तो नकली नेता पूरा वतन बेच देंगे। आज देश को बचाने की जवाबदारी मीडिया की है। जिस गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने, जो वरिष्ठ पत्रकार थे, सांप्रदायिकता को ख़त्म करने के लिए अपनी शहादत दी हो, उसी देश में आज जो हिंसा हो रही हो और जातिगत आधार पर देश को बांटा जा रहा हो, उस समय देशभक्तिपूर्ण हमारे डॉक्टर बाबू जोसेफ जी के विचार और आज का साक्षात्कार आपकी प्रतिक्रियाएं चाहता है। आपकी प्रतिक्रियाएं लोकतंत्र को, सारे विश्व को, खासतौर पर भारत को मजबूत बनाएंगी। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार।